ही नहीं होता है, इसलिए परमात्मा की कृपा का हम अनुभव नहीं कर पाते। तो ठीक से समझिएगा। नारायण, एक पंक्ति और याद आ रही है, आप बोलिए कि इस अंजुमन में आपका, इस अंजुमन में आपका आना ही बहुत है, आना बहुत है। इस दर पे अपने सर को, इस दर पे अपने सर को झुकाना ही बहुत है, झुकाना बहुत ही है। अरे जरा सुना करो बाबू, आप आ गए, इस अंजुमन में प्रवेश कर गए। ये परमात्मा का अंजुमन है। परमात्मा के अंजुमन में आपका आना बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे संत लोग कहते हैं तू आया नहीं, तुमको तो परमात्मा ने बुला लिया प्यारे। हाँ, हनुमान जी के मन में कथा की प्रेरणा हो गई और तब फिर कथा में हम सब लोग बैठे हैं। तो ये अंजुमन जो तैयार होता है वो परमात्मा की ही प्रेरणा होती है। परमात्मा की प्रेरणा नहीं रहती तो ये कुछ नहीं होता। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन परमात्मा की प्रेरणा न हो तो आपको सुनने में मन न लगे, ये सारी बातें बेकार लगने लगेंगी। परमात्मा की प्रेरणा न हो तो मेरा बोलना न हो, मुझे बोलने में मन न लगे। ये अंजुमन है, ये कायनात है परमात्मा का। उसमें तुम आ गए, तुम भाग्यशाली हो, आ गए प्यारे। और आकर तुमने प्रणाम भी कर लिया। तुमने गलती से आकर प्रणाम भी कर लिया। फिर भला बताओ, आप कैसे पापी रहे, आप कैसे दुखी रहे? आपको परमात्मा पर भरोसा नहीं है। इस दर पे अपने सर को झुकाना ही बहुत है। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार जो मुझे प्रणाम कर लेता है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्ब्रह्म। श्री कृष्ण कहते हैं कोई आकर मुझे प्रणाम कर ले और कह दे मैं तेरा हूं, मैं नहीं देखता कि ये कितना दोषी है, कितना पापी है, मैं उसको अभय कर देता हूं, मैं अभय प्रदान कर देता हूं। बोलिए सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम एतत् व्रतम मम। एक सकृत माने एक बार भी कोई आकर प्रणाम कर ले और कह दे मैं तुम्हारा हूं, कहते हैं मैं उसको अभय कर देता। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे पास कोई आ जाए वो कभी डरे नहीं, वो कोई दोष उसमें ना रहे। ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि थोड़ी भी भक्ति करनी चाहिए। फिर बोलिए अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ये दोनों श्लोक जो मैं आपको सुना रहा हूँ हनुमान प्रसाद पोदार जी को बड़ा प्रिय था और इसकी बड़ी व्याख्या उन्होंने की है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहते हैं हम लोग जो होते हैं ना 3-4 तरह के होते हैं। एक कहता है कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, एक कहता है प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं। दूसरे होते हैं वो कहते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, अकामो सर्व कामो वा। और तीसरे जो होते हैं ना थोड़ा चालाक होते हैं, समझदार होते हैं जी। वो चालाकी क्या करते हैं कि हम भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, केवल यही कहते हैं कि चलते फिरते उठा ले। ये मांग नहीं है। हाँ, भरोसा किसी पर नहीं रहता है तब तो मांगते हैं। हाँ, हम किसी के घर में जाएं और हमको वो आप कहे आप भोजन कर लीजिए, चाय पी लीजिए, फिर मांगने की क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे मन में आते ही संदेह हो जाए कि कहीं वो चाय न पिलाए तो, कहीं वो भोजन न कराए तो
तो तुम्हारे मन में जो संदेह हुआ इसके अनुसार तुमको दुख मिल सकता है, लेकिन मन में भरोसा अगर हो कि मुझे प्यास लगी है, मैं उनके घर में जा रहा हूं तो पानी मिलेगा ही। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण, चाहे सब कुछ चाहिए चाहे कुछ न चाहिए, लेकिन एकमात्र उपाय है कि आप भक्ति करते रहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं कि नहा करके पाउडर छिड़क करके एसी चला के ऐसे माला पकड़ो और एसी बिजली चली गई, एसी बंद हुआ और माला भी गिर गया। हाँ, ये भक्ति नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने व्याख्या की है, राहुल जी का नाम आप सब जानते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं। राहुल जी ने कहा है कि जिसके हाथ में घट्टा, समझते हो ना, घट्टा जो उंगलियों में पड़ते हैं काम करते करते, कि जिसके हाथ में घट्टा ना हो वो खाने का अधिकारी नहीं है। और कहते हैं घट्टा चाहे कुदाल चलाने का हो, चाहे कलम चलाने का हो, या माला चलाने का हो साहब, समझे। एक बार जो राम बोलता है समझ में आ जाता है कि आज बोल रहा है कि पहले से बोलते रहा। जरा याद करो, हनुमान जी ने जैसे ही सुना राम राम ते ही सुमिरन कीना, और हरस सुनते ही प्रसन्न हो गए हनुमान जी। उनको लगा ये सज्जन व्यक्ति है, आज राम नहीं बोल रहा है, राम तो इसके रग रग में समाया हुआ है। हाँ, हनुमान जी ने विभीषण को सुनने मात्र से समझ लिया कि ये सज्जन व्यक्ति है। और तब वो हनुमान जी कहते हैं यही सन हठ करी हो पहचानी, क्योंकि साधु से होई न कारज हानि। इसके बोलने से लगता है कि ये सज्जन है, और सज्जन है तो जबरदस्ती दोस्ती करेंगे। सुंदरकांड में बड़ी अच्छी अच्छी बात कही गई है, केवल पाठ न करें, थोड़ा उसको समझें भी। राम राम कही सुमिरन की ना, सुनत ही लगा कि ये सज्जन है और इससे हमारी दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो हाथ में चाहे तो कुदाल चलाने का हो घट्टा, कलम चलाने का हो घट्टा, या माला चलाने का घट्टा हो। बहुत ऐसे साधु हैं साहब, साधु आजकल तो इसे बोलने में भी डर लगता है, लेकिन धरती पर ऐसे बहुत साधु हैं जिनका भजन नहीं होता तो भोजन नहीं करते। सब लोग नियम लेते हैं ना, मैं 1 माला करूंगा, 2 माला करूंगा, मैं 11 हनुमान चालीसा करूंगा, तो सब लोग अपना अपना एक नियम लेकर चलते ही हैं। लेकिन जिस रोज हम 11 न करके 1 कर लिए हनुमान चालीसा और नियम है 11 का, तो एक चीज तो छोड़ देना चाहिए ना कि आज हमने 11 न किया या चाय नहीं पिएंगे, क्योंकि आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ। ऐसे करके अपने को नियम से बांध करके चलना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। कलकत्ता में एक लाखोटिया जी थे, वो कभी कभी भोजन छोड़ देते थे। मैं एक बार उनके घर में गया हुआ था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि 3 रोज से कुछ खाए नहीं है, जरा बात करो। हमने कहा सेठ जी पैसा बचा रहे हो? तो हमसे कहे नहीं यार पैसा नहीं बचा रहे हैं, 2 मंत्र हम याद किए थे, हमारे गुरु जी करवाए थे, वो मंत्र याद ही नहीं आ रहा, मैं भूल गया। और इसी को 3 रोज से लगे हुए हैं, जब तक याद ना होगा भोजन न करेंगे। तो हमने फिर ग्रंथ निकाल के उनको कहा देखो ये सब मंत्र है, बड़े खुश हुए, तुरंत भोजन किए। तो एक चीज कोई छोड़ करके कि हमने आज भजन नहीं किया, आज ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, संबंध तो जोड़ना चाहिए ना। घर में पिताजी हैं आपके, ये नियम बना लो कि जाते समय पिताजी को एक बार कह देंगे कि अब हम जा रहे हैं। पिता के नजर के सामने से गुजर जाना ही पिता का आशीर्वाद हो जाता है। हाँ, ये नियम अगर बना लेते हैं कि रोज हम पिताजी को एक बार प्रणाम कर लेंगे, तो इतना करने मात्र से आपका नियम आपको बड़े ऊपर तक ले जाएगा। इसी को कहते हैं भक्ति। भज सेवायाम से भक्ति बनती है, और भजनम भक्ति ही, लेकिन भजनम रसनम, इसका मतलब है हम राम बोले तो हमको मजा आवे, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं कि राम बोले तो लोग साधु समझे, ऐसा नहीं। हम राम बोले ना तो हमको मजा आवे राम बोलने का। ऐसे जब भजन होता है, बल्लभाचार्य जी कहते थे भजनम रसनम, कुछ बोलने में हम आनंदित हो जाएं, इसको कहते हैं भक्ति। तो चाहे सब कुछ चाहिए, चाहे कुछ नहीं चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, तीनों का एक सूत्र है कि आप भक्ति करो। और जितनी हम व्याख्या किए ये भक्ति के स्वरूप हैं। अक्षत चंदन चढ़ाना ही भक्ति नहीं है।
प्रेम से याद कर लेना ही भक्ति है, समझे? प्रेम से याद करो, इसी को भक्ति कहते हैं। ये तो एक कटसी है साहब, घर में कोई आए तो खिला पिला दिया, देवता को हम स्नान कराते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, ये हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे भरोसे देवता भूखा है। हाँ, ये हमारे साधुओं में बड़ी लड़ाई होती है कि जरूरी है को अच्छा चंदन चढ़ाना, करना जरूरी है। आजकल लड़के कहते हैं कि करना जरूरी है, ये रोज अच्छा चढ़ाओ, रोज चंदन चढ़ाओ। कम से कम याद कर लो। मैं विदेश में गया था कथा करने, तो एक प्रश्न पूछा गया था, पूजा करना जरूरी है? तो हमने तो थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया था कि डोंट वर्शिप, नेवर वर्शिप, मेक फ्रेंडशिप विद गॉड। पूजा में मत बुझो, दोस्ती कर लो। मेक फ्रेंडशिप विद गॉड, ऑलवेज रिमेंबर इन स्वीट मूड और ऑलवेज प्रे इन स्वीट वॉइस, दैट इज एनफ। एक बार मूड में याद कर लो ठाकुर का। राम सुखदास जी कहते थे और कुछ मत कर, एक बार कह दे हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। एक बार इतना भी कर देता है कोई, मैं आपकी शरण में हूं परमात्मा, इतना स्मरण करने मात्र से आपकी भक्ति पूरी हो जाती है। इस तरह से ये दूसरे स्कंद के 10 अध्याय में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। भागवत में जरा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि कथाएं बहुत होती हैं। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, इसको सर्ग स्थिति कहते हैं। कल चर्चा थोड़ी सी की थी मैं कि भगवान उद्धव जी श्री कृष्ण के जाते समय मिले थे, और उद्धव जी जब भगवान अपने शरीर को त्याग करके जाने लगे तो उद्धव जी से कहा कि विदुर चाचा को जाकर सब सुना देना। और विदुर जी मिले और उद्धव जी मिले जंगल में, तो विदुर जी से उद्धव जी ने कहा कि भगवान ने अपने शरीर को तिरोधान कर दिया। तो उद्धव जी को बोलते ही विदुर जी तो रोने लगे, और विदुर जी ने कहा मुझे बताओ कैसे कैसे हुआ, कैसे द्वारिका छोड़े। अब देखो जरा, उद्धव जी ने कहा हमको भगवान ने मना किया है, हम कहेंगे नहीं आपको। बोले सुनेंगे कैसे? तब कहते हैं मैत्रेय ऋषि के पास जाइए। भगवान ने कहा है कि विदुर जी को मैत्रेय के पास भेज देना। तो मैत्रेय ऋषि के पास जब गए हैं श्री विदुर जी, लगता है अगाध बोधम, मैत्रेय को देख करके लगा कि जैसे कोई ज्ञान बैठा हुआ है। तो एक कथा शुरू हुई है कहाँ? नैमिषारण्य में, जहाँ वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज, श्रोता हैं सौनक जी महाराज। दूसरी कथा शुरू हुई जहाँ वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और श्रोता श्री परीक्षित जी हैं। और एक तीसरी कथा जंगल में शुरू हुई जहाँ वक्ता श्री मैत्रेय जी हैं और श्रोता श्री विदुर जी हैं। और तीनों जगह एक प्रश्न किया गया कि सृष्टि कैसे बनती है। और सृष्टि का तो बहुत प्रक्रिया पूरे भागवत में बताई गई है, उधर अगर करें तो घंटा 2 घंटा लगेगा। मोटी मोटी बात समझना है इतना ही कि पूरा जब आत्यांतिक प्रलय होता है तो सब जितनी चीज हम देखते हैं जल में डूब जाता है, और जल में डूबने के बाद परमात्मा जो है उसी पर निवास करता है कमल के डंडे पर, और उसके नाभि से निकलता है कमल। क्षीर सागर में सोए हुए परमात्मा के नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा पूछते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। परमात्मा उनको कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा जी पता लगाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, और जब पता नहीं चलता तो पूछते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तब भगवान उनको 4 श्लोक में भागवत सुनाते हैं। अहमेवास्मैवाग्रे, हे ब्रह्मा, ये जितने दुनिया में तुम देख रहे हो मैं भी पहले था, मैं ही बीच में हूँ, मैं ही अंत में हूँ। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, मैंने ही संसार बनाया और मैं ही संसार में फिर आकर बस गया। जितने रूप दिखाई देते हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं। आदि आदि कह करके ब्रह्मा जी को सुनाया और कहा सृष्टि करो। तो सृष्टि का मूल कारण यही होता है कि भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा को मिला ज्ञान। भागवत की शुरुआत भी ऐसे ही है, भगवान को ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और फिर हम लोगों के सामने ये भागवत की कथा आई नारायण। तो ब्रह्मा जी ने मनसा सृष्टि अकल्पयन, ब्रह्मा जी कल्पना करने लगे ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जैसे हम लोग करते हैं। तो कल्पना तो हम जब बात करने लगते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है, सोचने समझने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तक उसको करो नहीं वो दिखाई तो देता नहीं।
तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपने कह तो दिया कि सृष्टि करो, सृष्टि बनाकर रखे कहाँ? क्योंकि पूरा चारों तरफ तो जल ही जल है, जल पर आप सोए हो और उसी जल के कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूं, तो सृष्टि कहाँ रखूं? तो भगवान को याद पड़ा, अरे अरे हमारी जो घर वाली है धरती, भगवान की दो पत्नियां हैं, श्री देवी और भू देवी। श्री माने लक्ष्मी, जिसको कहते हैं चल संपत्ति, और भू माने ये धरती, जिसको कहते हैं अचल संपत्ति। ध्यान रखिएगा, श्री देवी और भू देवी का मतलब है चल संपत्ति और अचल संपत्ति, दोनों के मालिक हैं भगवान। लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, चल और अचल। जो ये रुपया पैसा है ये होता है चल संपत्ति, लेकिन जमीन जायदाद जो होता है इसको कहते हैं अचल संपत्ति। तो ये दोनों, तो भगवान की धरती जो है, भगवान की एक प्रिया जो धरती है वो नीचे था और जल ऊपर था, और उसी समय दो राक्षस पैदा हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब इसमें तो कथा बढ़ते जाती है, बोले कहाँ से आए ये दोनों? सब कथा सुनाते हैं कि बैकुंठ में भगवान जय और विजय के रूप में जो थे वही सनकादिक ने श्राप दिया था, जो फिर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के धरती पर आए। मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ, पूरा विस्तार से सुनाने में भागवत पूरा होता नहीं है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप आए, हिरण्याक्ष ने देखा पूरा जल है, तो कहा जल के मालिक हम हैं। और जितने जलचर थे, जितने लोग थे, सबको मारपीट करने लगा, सबने परमात्मा को याद किया। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूअर का बच्चा पैदा हुआ। देखते देखते वो सूअर विशाल हो गया। यही भगवान का बाराह रूप है। बोलिए बाराह भगवान की। भागवत में प्रेम का प्रतीक कहा गया है सूअर को जी, समझे? सूअर क्या है? बोले प्रेम का प्रतीक है। प्रेमी कैसा होना चाहिए? सूअर जैसा होना चाहिए। हाँ, सूअर है भगवान नारायण और धरती है उनकी प्रेमिका। सू सू करोती इति सूकरा। आज भी सूअर का थुथुना जो होता है धरती पर होता है और देखते चलता है, और जहाँ कहीं गंदगी मिलती है उसको खा करके नष्ट कर देता है और चाट चाट करके धरती को पवित्र कर देता है। हाँ, जहाँ कहीं भी गड्ढा हो गया तो हीड़ हीड़ करके पानी को इधर उधर छितरा करके वो धरती को सुखा देता है। तो पहला तो प्रेम के रूप में सूअर की व्याख्या भागवत में बड़ी अद्भुत व्याख्या है। हम किसी से प्रेम करें, उसके दोषों को अपने मुंह से बखान न करें, हम उसके दोष को आत्मसात कर लें। प्रेमी का पहला लक्षण है। अगर आप दूसरे में जिससे प्रेम करते हैं उसमें दोष देखते हैं, इसका मतलब कि आप प्रेम का कतहारा नहीं जानते। दूसरा, सूअर की व्याख्या की गई है यज्ञ पुरुष के रूप में। भगवान जब समुद्र से निकले और एक बार हिलाया था ना अपने शरीर को, तो शरीर में जो बने हुए थे उनके रोए, और उन रोयों से जो पूरे संसार में जल के छींटे पड़े थे। आज को छींटा देते हैं ना पूजा के बाद, जो छींटा देते हैं उसी समय की परंपरा है। सूअर रूप में निकल करके जब एक बार हिलाया था पूरे शरीर को, उसका छींटा पूरे दुनिया के लोगों को पड़ गया था। और वही स्मरण करते हैं जो पूजा के बाद शंख में रखे जल को छिड़कते हैं ना, लोग कहता है हमारे पास छींटा नहीं आया, हमारे पास छींटा नहीं आया। ये परंपरा भगवान बाराह की चलाई हुई है। नारायण, सूअर का थुथुना जो है वो सुरवा है, नीचे जैसे वो सुरवा है। आंख में सफेद कीचड़ निकलता है। बाबा जी, आज आपने जो कथा में छठ के बारे में बताया, आज छठ है तो उसके महत्व के बारे में थोड़ा बता देंगे। भगवान सूर्य की पत्नी है संज्ञा, और बाद में एक पत्नी संज्ञा ने बनाया था जिसको कहते हैं छाया। तो संज्ञा सूर्य के तेज से त्रसित होकर के चली गई थी अपने पिता विश्वकर्मा के यहाँ, और विश्वकर्मा के यहाँ शाम में भगवान सूर्य जब गए थे तो उस समय उनके सूर्य की पूजा की गई थी, अर्घ आदि दिया गया था। वही परंपरा है शाम में सूर्य के अर्घ देने का, क्योंकि शाम में अर्घ देने की परंपरा
वहीं से प्रारंभ होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरे रोज संज्ञा को लेकर के विश्वकर्मा के घर से सूर्य भगवान जब विदा होने लगे थे तो अर्घ दिया गया था और पूजा किया गया था। ये है सुबह की पूजा। पहले मिठाइयाँ होती नहीं थी, तो रात भर जिसके बेटी की विदाई होती थी, माँ लोग ये आजकल जो बिहार में ठेकुआ और कसार कहते हैं, यही मिठाई रात भर बनाती थी। यही कारण है कि आज भी इसमें इसी तरह के पकवान बना करके भोग लगाए जाते हैं। सूर्य की पूजा का जो विशेष उपक्रम है वह है पर्यावरण की रक्षा। इसमें पवित्रता सबसे बड़ी चीज़ है। लोग पवित्र हो करके इसको करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे उपवास का निर्वाह करते हैं। और देखो, इसमें न तो ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ती है, न इसमें किसी देवता खोजने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं। और भक्तों को जाने के लिए लोग इतनी तैयारी करते हैं कि पूरा नगर गांव सब स्वच्छ हो जाता है। नदियों में उनके अर्घ देने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करके पूरे पर्यावरण को एक बार शुद्ध कर दिया जाता है। यही कारण है कि सूर्य पूजा को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। भगवान करे यह और वृद्धि करे और ऐसे ही इसमें तरह तरह के गुण आते रहें। यूँ तो सूर्य के विस्तार से कथा है, जो भागवत के क्रम में जब आवेगा तो हम विस्तार से सुनाएंगे। बाबा जी, आज तो 11 बजे से 2 बजे तक कथा का प्रारंभ था और समाप्ति था, लेकिन कल का जो है कथा वो बता दीजिए श्रद्धालुओं को चैनल के माध्यम से कि कितने बजे से शुरू हो रहा है। नहीं, कल की कथा तो सायंकाल 3 से 6 जो होती है वही होगी। आज विशेष रूप से संध्याकालीन अर्घ के कारण 11। मेरे पितर देवता का हुक्म हुआ है, मेरे सास ससुर की हुक्म हुआ है कि तुम घर में भागवत करो। उन्हीं लोगों की कृपा से आज है ना मेरे घर में भागवत हो रही है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं घर में ही भागवत करवा। तो आप ये अपने पितरों को याद करते हो? बैठने के लिए जगह कम मिलेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बाबा जी कथा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सुनकर? बाबा की कथा कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पितरों की वजह से, मेरे सास ससुर की कृपा से है ना, मेरा परिवार सारा आ रहा है। मेरे परिवार बहुत खुश है, उसी में मेरे को खुशी है। सब लोग परिवार के जुटे हुए हैं, हाँ, एक साथ बैठ पूरा कर। परिवार जुटा हुआ है। अब पूरा परिवार आ रहा है, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलता गोयल। आंटी जी, आप भागवत कथा सुन रहे हैं बाबा जी से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत जगह कथा सुनी होंगी, बहुत जगह आप कथा सुनी होंगी, लेकिन बाबा जी का कथा सुन रही हैं, कैसा लग रहा है बाबा जी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो कथा की, जिस तरीके से शंकर भगवान का बताए चरित्र, जो बताया कि जिस तरीके से भभूत लगाए रहते हैं, शादी नहीं हो रहा था, उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं? मैं उस समय नहीं थी, मैं थोड़ी लेट से आई थी, हाँ, इसलिए मैंने वो कथा सुनी नहीं। लास्ट में भी बताए थे छठ पर्व को लेकर के। हाँ, छठ पर्व को लेकर बताए थे, तो बहुत अच्छा बताया था। उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? छठ जैसे यहाँ का बहुत बड़ा पर्व है, ये बहुत आस्था है छठ पर्व में। और हम लोग उसको, मेरी बहू भी कर रही है छठ, 3 दिन का व्रत कर रही है। पहले लोग सोचते थे कि ये बिहार का है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष सब का है, लेकिन आजकल तो सब जगह हो रहा है। प्रत्यक्ष देव बिहार के लोग सब जगह है, सब प्रांत में बिहार के लोग हैं और सभी लोग बहुत आस्था से करते हैं। सबको पता चल गया कि प्रत्यक्ष देवता सूर्य है, उनकी पूजा हर जगह कर रहे हैं। आंटी जी, आप बताइए, बाबा जी कथा कह रहे थे। बाबा कथा अच्छी कर रहे हैं। मेरे भाई भौजाई, मेरे परिवार, मेरे वाले से मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान इनको घर में कथा करवा रहे हैं। और मेरी मम्मी पापा को आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। खूब बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं बाबा, कथा भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और बस यही चाहूँ, बस भगवान इनको खूब भले फूलें, खूब सब परिवार पूरा बढ़े। आप बताइए आंटी जी, कथा सुन के आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको बुलाया, सब परिवार इकट्ठे हो गए। एक सप्ताह तो कथा में आप लोग लीन रहेंगे पूरी तरीके से बाबा जी का? नहीं, हम आज सुबह आए, बहुत अच्छा। नहीं तो अभी तो आगे तक चलेगा ना कथा? हाँ, चलेगा, रहेंगे तब 1 सप्ताह तक तो रहेंगे। अच्छा लगा सबको देख के। नहीं कर, राजस्थान से आए।